दूसरी जानिब महकमा मौसूलात में मेरिट से हटकर तरक्कियां, मनपसंद ठेके देने और मुबैना करप्शन का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात शुरू। एफडीए और महकमा कॉरपोरेटिव हाउसिंग को छानबीन का हुक्म। ताहिर खुर्शीद समेत अहले खाना के 15 अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड 31 जुलाई तक नैब को भिजवाना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसूलात में मेरिट से हटकर तरक्कियों का यह मामला है। मनपसंद ठेके देने और मुबैना करप्शन का इल्जाम है। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात शुरू। एफडी और महकमा कॉरपोरेटिव हाउसिंग को छानबीन का हुक्म सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद के दौर में मनपसंद अफराद को ठेके देकर गिरफ्तारी की गई थी, जिस पर जो है वो नैब हुकाम की जानब से खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए एफडीए और कॉपरेटिव डिपार्टमेंट से इनके नाम और फैमिली के 10 से ज्यादा अफराद के नाम जासूसों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इनके दौर की तमाम जो तफसीलात हैं और फंड की रिकॉर्ड है वो भी नैब लाहौर को 31 जुलाई तक अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात जो है वो उस्मान गुजार के साबिक जिला पंजाब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी इन पर मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को ठेके देकर करप्शन का इल्जाम है। इस हवाले से कौमी स्टाफ ब्यूरो की जानब से तहकीकात शुरू की गई है। शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। एक साल से महरूम इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सुनी गई है। महकमा खजाना ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद में सेकंड शिफ्ट क्लासेस पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए 5 करोड़ 80 लाख, झंग के लिए 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टोबा टैक्सिंग के लिए 5 करोड़, चिन्योट के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए जारी हुए हैं। फंड्स सिर्फ इंसाफ स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च हो सकेंगे। जहांगीर अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मुतअद्दिद स्कूल ऐसे थे जहां पर सेकंड शिफ्ट में एलिमेंट्री क्लासेस शुरू की गई थी। वहां पर सरदराज से टीचर जो थे वो अजाजिया और मुआवजे मिलने के मुंतज़िर थे, जिसमें बिलाखिर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो जारी कर दी गई है। इस मद में आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है उसके लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई है, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात करें तो चारों इस्लाह के लिए मजमूई तौर पर जो फंड है वो जारी किए गए हैं। उसमें फैसलाबाद के सरकारी स्कूल को सेकंड शिफ्ट की क्लासेस के लिए 5 करोड़ 80 लाख, इस तरह से जंग के स्कूलों को 9 करोड़, चिन्योट के स्कूल के लिए 4 करोड़ 40 लाख, जबकि टोबा टेक्सिंग के जो स्कूल हैं वहां पर 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस हवाले से जो असातिज़ा सेकंड शिफ्ट में पढ़ा रहे थे उनको मुआवजे दिए जाएंगे, क्योंकि अगस्त से शुरू होने वाले सेशन में ताहाल असातिज़ा को मुआवजे नहीं मिल सके थे, जिस पर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, और अब तमाम असातिज़ा जो है उनको मुआवजे मिल जाएंगे। जी, अब मुआवजे मिल जाएंगे। जहांगीर, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया हाशिर, अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन की खस्ता हाल बिल्डिंग बड़े सानहे को दावत देने लगी है। थाना मदीना टाउन के लिए 208 चक में अराजी तो अलॉट होने के 5 साल बाद भी बिल्डिंग के लिए फंड्स मंजूर ना हो सके। तैयब मकबूल इस हवाले से बताएंगे। बताइएगा तैयब। मदीना टाउन की बिल्डिंग गिरने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और खस्ता हाल बिल्डिंग के ज़मीन बोझ होने से कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। फैसलाबाद का थाना मदीना टाउन गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस खस्ता हाल बिल्डिंग में वाक़या है। एफडीए की बिल्डिंग पर यह थाना कायम किया गया था, जिसका बाकायदा मामूली सा रेंट भी पे किया जाता है। मुतअद्दिद बार फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से पंजाब पुलिस के हुकाम को थाना की खस्ता हाली के बारे में आगाह किया गया, मगर अभी तक किसी ने इस जानब नज़र करना भी गवारा नहीं किया। फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से 208 चक में थाना मदीना टाउन के लिए 6 कनाल और 9 मरले पर मुश्तमल अराजी को सूबाई हुकूमत से थाना मदीना टाउन की बिल्डिंग के लिए अलाट करवा लिया गया और गुज़िश्ता 5 सालों से हर साल बजट से कबल इसकी नए थाने की तामीर के लिए 14 करोड़ रुपए फंड्स की डिमांड भी आईजी पंजाब को भिजवाई जाती है, मगर 5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो डिमांड मंजूर नहीं की गई। इब्तदाई तौर पर मामूली फंड भी नए थाना की तामीर के लिए नहीं भिजवाए गए। मौजूदा थाना मदीना टाउन के बाहर हम मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन इशफाक अगर आपको दिखा सके कि इसकी खस्ता हाली का ये आलम है कि जब बारिश हो उसके बाद ये तमाम तर बिल्डिंग टपकने लग जाती है और इसी तरह इसके ऊपर सरकारी क्वार्टर भी मौजूद हैं जो खस्ता हाल है। किसी भी वक्त वो ज़मीन बोझ होकर यहाँ पर मौजूद अहलकारों के
के लिए मौत का पैगाम बन सकते हैं। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में शहरी यहाँ पर अपने मसाइल लेकर विज़िट करते हैं और दर्जनों की तादाद में हमा वक्त पुलिस एहलकार थाना मदीना टाउन में मौजूद रहते हैं और इस खस्ता हाल बिल्डिंग की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी रहती हैं। फैसलाबाद पुलिस हुकाम भी अपने ज़ाती यानी फैसलाबाद पुलिस के फंड से इसको दोबारा से इसकी तज़ीन व आराइश करने से गुरेज कर रहे हैं और इस हवाले से पुलिस राय का कहना था कि जैसे ही IG पंजाब की जानब से ये फंड्स मंजूर किए जाएंगे, जिस नई जगह पर थाना की अराजी अलाट करवाई गई है वहाँ पर तामीर शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका। सोशल वेलफेयर फैसलाबाद और बैतुल माल पंजाब के इदारों के लिए जगह मांग ली गई है। डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी। गुलाम मोहम्मद आबाद में कायम हाजी कैंप में सोशल वेलफेयर के इदारे कायम करने की दरख्वास्त की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब के लिए जगह जो है उसके लिए मरासला जारी कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर को, जिसके अंदर सनतदार का इदारा जो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर डी ग्राउंड के अंदर फाल है, वहाँ पे खवातीन को मुख्तलिफ हुनर जो है वो दिए जाते हैं। तो उसकी दूसरी बिल्डिंग के लिए वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जो उसको बनाया जाएगा उसका मरासला जारी कर दिया गया, जिसके अंदर खवातीन को गुलाम मोहम्मद के अंदर कायम हाजी कैंप के अंदर जो जगह है वहाँ पर खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वहाँ पर क्लासेस का और उसके साथ साथ हॉल का जो है मरासला जारी किया है। तो उसके साथ साथ नशीमन का इदारा सोशल वेलफेयर का, जहाँ पर स्पेशल अफराद डिसेबल अफराद को हुनरमंद बनाया जाता है। कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ मैकेनिक की जो कोर्सेज हैं वो भी करवाए जाते हैं, उनके लिए भी मरासला जारी किया गया, जहाँ पर हाजी कैंप के अंदर स्पेशल अफराद को निचले बेसमेंट के अंदर जो है 6 कमरों के साथ साथ हॉल और 4 वॉशरूम का जो है मरासला जारी किया गया है। क्योंकि इस वक्त नशीमन का इदारा 1.5 लाख से जायद की रकम दे रहा है महीनावार, और वहाँ पर खवातीन के साथ साथ स्पेशल अफराद को जो है वो हुनर जो सिखाया जाता है। उसके लिए अब गुलाम मोहम्मद के अंदर जो जगह रखी गई है वहाँ पर मरासला जारी किया गया है कि यहाँ पर तामीर जो है वो की जा सके। स्पेशल अफराद मरियम हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। ड्यूटी में सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ फेस्को इन एक्शन है। लाइन सुपरिटेंडेंट फर्स्ट तारिक जावेद को मुअत्तल कर दिया गया। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ड्यूटी के हवाले से। ड्यूटी में सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ फेस्को इन एक्शन है। लाइनमैन सुपरिटेंडेंट फर्स्ट तारिक जावेद मुअत्तल हो गए हैं। फेस्को हेडक्वार्टर्स की जानिब से मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर है। FBI को टैक्स गुजारों के रिफंड्स की अदायगियां 90 दिन में अदा करने का हुक्म सामने आ गया है। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBI हुकाम को अहकाम जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर है। FBI को टैक्स गुजारों के रिफंड्स की अदायगियां 90 दिन में अदा करने का हुक्म वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBI अहकाम जारी कर दिए हैं। उमैर अजमत से बात करेंगे। उमैर बताइए। जी, टैक्स गुजारों की जानिब से वफाकी टैक्स महोत्सव को रिफंड के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई गई थी और तहफ्फुज़ात से आगाज किया गया था कि उनके रिफंड बिलखुसूस जो इनकम टैक्स रिफंड हैं वो सालों तक लटके रहते हैं और FBI की जानिब से उनको बर वक्त रिफंड जारी नहीं किए जाते हैं। सेल्स टैक्स रिफंड में कुछ तेजी आई है, ताहम फिर भी सेल्स टैक्स रिफंड भी इल्तिवा का शिकार होते हैं। तो अब उस पर वफाकी टैक्स महोत्सव की जानिब से इनकम टैक्स रिफंड के हवाले से हिदायत जारी की गई है कि FCR अफसरान इस बात के पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी टैक्स गुजार या किसी भी शहरी के जो रिफंड है उन पर प्रोसेसिंग करके उनकी मंजूरी दें और फिर बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतलका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट में वो रकम मुंतकिल कर दी जाए। किसी भी माली साल के जो रिफंड हैं वो इसी साल के दौरान ही उन पर प्रोसेसिंग और उनकी मंजूरी जरूरी होती है। ताहम वफाकी टैक्स महोत्सव ने यह वाज़ेह किया है कि 90 रोज के अंदर अंदर रिफंड की अदायगी जो है वो लाजिम है। दूसरी जानिब जो सेल्स टैक्स रिफंड थे और बिलखुसूस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है उसके भी ऑनलाइन सिस्टम फास्टर बनाया गया था। कोई भी टैक्स गुजार जब वो रिफंड क्लेम करता है तो कानून के मुताबिक FCR 72 घंटे के अंदर अंदर उस रिफंड पर प्रोसेसिंग करके उसकी मंजूरी देने और फिर उस रिफंड की रकम टैक्स गुजार को अदा करने का पाबंद होता है। मगर यहाँ पर भी देर होती है और टैक्स गुजारों को बर वक्त रिफंड नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया मैं अपडेट करने के लिए।
सुई गैस की लोड शेडिंग, एलपीजी भी महंगी हो गई। फैसलाबाद के शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब जंग शहर में जो सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए सुई गैस की लोड शेडिंग के दौरानिए की, तो सुबह सवेरे से लेकर तकरीबन जो है वो नाश्ते के औकात में सुई गैस नहीं होती, जिसके बायस बगैर नाश्ता किए जो है वो बड़ी तादाद में लोग अपने कारोबार पर चले जाते हैं। जबकि अगर एलपीजी की कीमतों की बात की जाए तो 2 दिन में जो है वो 30 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 190 रुपए फी किलो से लेकर अब जो है वो एलपीजी 220 रुपए जंग शहर में फरोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनका ढाबा है चाय का। अंकल बताइएगा, एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो गया है, उधर से सुई गैस होती नहीं है, किस कदर मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जी। सुई गैस 2 दिन में जो है 30 रुपए से 40 रुपए पर केजी इजाफा हो गया है। बास जगह पे 240 और 230 दे रहे हैं, बास जगह पे 220 दे रहे हैं। कोई इसका कंट्रोल है नहीं। ठीक है, घर में सुई गैस होती नहीं है, बगैर नाश्ते के काम पे आना पड़ता है। यहाँ आके फिर चीनी की कीमत में भी इजाफा, कोई 145 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है। उसकी वजह से इंतहाई मुश्किल से ज़िंदगी जो है ना जी गुजारना, बहुत ज़िंदगी को मैनेज करना मुश्किल हो गया है इस बात में। और उधर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफा कमर तोड़ दिया उसने। खाने से पहले बिजली का बिल देना पड़ता है, एक दिन लेट हो जाए तो काटने वाले पहुंच जाते हैं, यानी बंदे की इनकम से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पंजाब के अचल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम डिवीजन भर की 6 मंडियों की नीलामी, अमीनपुर बंगला, नलका अड्डा, चनियोर, चढ़ावाला की मंडियों की नीलामी हुई। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से मवेशी मंडियों की नीलामी का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद डिवीजन भर की 6 मंडियों की नीलामी का इनेकाद किया गया, जहाँ पर जड़ांबाला, इसके अलावा चनियोट, फैसलाबाद के मीरपुर बंगला की मंडियों की जो नीलामी का कामयाबी से इनेकाद किया गया। तो इस सिलसिले में बताया गया है कि यहाँ पर इन मवेशी मंडियों की जो पार्किंग है, लेवी टैक्सेस है, वो वसूल किए जा सकेंगे। माजी में भी ईद से कबल भी जो मंडियों का इनेकाद हुआ था, वहाँ पर ज़्यादातर मंडियों की कामयाब बोली हो गई थी। तो अभी 6 मंडियाँ बाकी रहती थी जिनकी दोबारा से कामयाब बोली का इनेकाद किया गया। और इस सिलसिले में जो पंजाब कैटल मार्केट एंड कंपनी को जो खतीर रकम मिलेगी, उस सिलसिले में ठेकेदारों को प्रबंध किया गया है कि जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। और जो यहाँ पर वहाँ पर व्यापारी आते हैं उनसे लेवी एंड पार्किंग फ़ीस है उसकी मद में पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और इससे ज़ायद जो पैसे वो वसूल नहीं किए जा सकेंगे जो कंपनी की जानिब से तय कर दिए गए। तो इस सिलसिले में मकसद कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के हसूल को मुमकिन बनाता था ताकि कंपनी की जो इनकम है उसमें इजाफा किया जा सके। तो इस सिलसिले में जो मंडियाँ बाकी रह गई हैं उनकी नीलामी का इनेकाद इसके बाद किया जाएगा। फैसलाबाद में आर्ट बाजार के तासिर मुहर्रम के इन अहम आयाम में एक पेज पर हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भली ने यकीन दहानी करवाई है कि इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों के साथ हम और हमारे तमाम दुकानदार भरपूर ताउन करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे शराज पट से। बताइएगा। फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात करें तो इन अहम अयाम में जो ख़ास तौर पर 8 बाज़ार हैं वहाँ पर गैर मामूली रश देखने को मिलता है। ज़ाहिर बात है, जुलूस होते हैं, मजालिस होती हैं और इस मौका पर तमाम मार्केटें भी बंद होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर फैसलाबाद के ताजिर हजरात जो हैं वो दुकानें बंद करके घरों में नहीं बैठते। 8 बाज़ार के अंदर दुकानदार ख़ुद भी मौजूद होते हैं, सबीलों का एहतमाम करते हैं और इसके साथ साथ मजालिस और जुलूस जो होते हैं उनके गुज़रगाहों पर बाकायदा तौर पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो इस साल भी हर साल की तरह इस रिवायत को कायम रखा जाएगा। अज़ादारों के लिए खसूसी एहतमाम भी किया जाएगा और इंतज़ामिया के साथ, पुलिस एहलकारों के साथ, ट्रैफिक एहलकारों के साथ भरपूर ताउन का भी जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही है ताजरों की जानिब से। असलम अली साहब हमारे साथ मौजूद, मुझसे गुफ्तगू करते हैं। ये मुहर्रमुल हराम के जो दिन होते हैं ना, ये बड़े कीमती दिन होते हैं और कुर्बानी के जज्बे को लेके जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी का दर्स हमें दिया, उसको लेके हम साथ चलते हैं। ताजरों ने अपना किरदार हमेशा अदा किया और इस मरतबा भी इंशाल्लाह करेंगे। 8 बाज़ारों में मौजूद इसलिए होते हैं कि तावन करें तो इंतज़ामिया के साथ, अज़ादारों के साथ, और उनको ये यकीन दिलाएं कि वो भी हम में से हैं और हम उनमें से हैं। हुसैन सब के हैं और ये दिन जो हैं ये हुसैन के हैं, तो फिर ये सब के ही हैं। उस हवाले से हमने मजालिस में भी शिरकत करनी होती है
अपने तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं उनमें भी मैंने जाना होता है। ताजर तमाम के तमाम ऑन बोर्ड होते हैं, सबीलें भी लगाएंगे इंशाल्लाह, लंगर का इंतज़ाम भी करेंगे और 8 बाज़ारों के अंदर ही नहीं करेंगे, जो जो गुजरगाहें हैं मुज़ाफ़ात में भी वहाँ भी, और कब्रिस्तानों के बाहर जो है वो मट्टी हम खुसूसी तौर पे ट्रालियाँ जो है ना वो उनका इंतज़ाम करते हैं ताकि लोग अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, उनको याद करें और इस दिन की मुनासबत से उनकी कुर्बानियाँ हज़रत इमाम हुसैन की जो है उनको पेश नज़र रखें। ठीक है, ताजर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, एक पेज पर होते हैं और इस पेज पर होते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करते हुए वो अपने भरपूर ताउन का इजहार करते हैं और इस दफ़ा भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ताजर जो 8 बाज़ारों के अंदर इंतज़ामी अमूर खुद देखेंगे। जी।